हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल गुप्ता। मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ एटमॉस्फेयर। इससे पहले मैंने आपको लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ाया था, राइट। अब मैं आपको क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाऊँगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर किसको बोलते? द थिंगेस्ट लेयर ऑफ द एयर सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। जो हम लोग का बहुत पतला हवा होता है जो सराउंडिंग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द ग्रेविटिकल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर इट। अब जो ग्रेविटिकल फोर्स होता है ना, जो अर्थ का होता है उसको ही हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेयर एंड हीट ऑफ द सन। वो हम लोग का जो हार्मफुल रेयर होता है, हार्मफुल रेयर जो सन का होता है और हीट का होता है, उससे भी हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। इट कंटेन द नंबर ऑफ द गैस, डस्ट एंड वाटर वेपर। वो बहुत वो नंबर ऑफ द गैस मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ द गैस में, जैसे 10 हो गया वाटर वेपर, इससे भी कंसर्ट करता है। द चेंजिंग इन एटमोसफेयर, चेंजिंग इन वेदर एंड क्लाइमेट। अब जो एटमोसफेयर में परिवर्तन होता है और जो वेदर और क्लाइमेट में परिवर्तन होता है वो भी एटमॉस्फेयर में ही कंटेन होता है। अब व्हाट इज़ इकोसिस्टम? अब इकोसिस्टम किसको कहते हैं? अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटररिएक्ट ऑफ द लिविंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। जो जो सिस्टम होता है, जो इंटररिएक्ट होता है पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक दूसरे से, विद फिजिकल एंड केमिकल फैक्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट। किसके द्वारा? फिजिकल एंड केमिकल फैक्ट्री जो इन्वायरमेंट का होता है, इन विच दे लिव ऑल द लिंकेड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल। अब ये क्या होता है? जो एक साथ रहता है और लिंकेज होता है और ट्रांसफ़र होता है एनर्जी और मटेरियल का, ठीक है। अब स्टोरी ऑफ अ रवि, और हम लोग स्टोरी टाइप में ही पढ़ेंगे। ऑल द प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, बहुत कि जितने भी प्लांट है, एनिमल्स है और ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएटली सराउंडिंग। वो क्या कहता है? डिपेंड होता है इमीडिएटली सराउंडिंग में। Relation between living organism and their surrounding form on the ecosystem। अब रिलेशन किसका होता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग फॉर्म, और जो हम लोग आसपास का जो इकोसिस्टम होता है उसके। अब क्या होता है इकोसिस्टम? अब इकोसिस्टम का एग्जांपल क्या होगा? रेन फॉर, ग्रासलैंड, डेजर्ट, लेक, पॉन्ड, ईटीसी। अब क्या होता है? रेनफॉल रेन फॉरेस्ट। अब जहाँ पे क्या जंगल होता है ना, वहाँ पे बारिश। और जो हरा लैंड होता है ग्रास लैंड, डेजर्ट हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, ईटीसी। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट क्रिएट बाय द लिविंग बीइंग बाय इंटररिएक्टेड विद इट। अब क्या होता है? जो लिविंग इन्वायरमेंट जो होता है ना, जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है और एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब क्या होता है? वो एक मॉडिफाइड होता है एक दूसरे से नीड के लिए। अर्ली मैन वर्सेस मॉडल मैन। अब अर्ली मैन वर्सेस मॉडल मैन में क्या डिफरेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज द इन्वायरमेंट। जो हम लोग ह्यूमन होता है वो नया काम सीखते हैं और इन्वायरमेंट को चेंज करते। स्टार्टिंग ग्रोइंग क्रॉप्स, जो हम लोग का जो क्रॉप्स होता है ना, वो डोमेस्टिकाइज एनिमल्स एंड नीड अ सेटल लाइफ। जो हम लोग का डोमेस्टिक एनिमल्स होता है, जो हम लोग का नीड होता है, जो हम लोग रील यूज़ करते हैं, और सेटलमेंट ऑफ द लैंड,
इन्वेंशन ऑफ व्हील्स। अब जो हम लोग ने व्हील्स बनाया था, याद है, जो मतलब अर्ली मैन ने बनाया था वो, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फूड ETC, और हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ द फूड भी था। नो डाउट टुडे वी आर एबल अचीव्ड व्हाट वी वांट टू इंटररिएक्ट विद द एनवायरनमेंट। आज के टाइम में कोई भी डाउट नहीं है कि जो हम लोग ने इंटररिएक्ट किया और जो हम लोग ने एनवायरनमेंट से अचीव किया। But humans must learn to live and use their environment in the way। पर लेकिन आदमी को भी ये समझना पड़ेगा जो हम लोग रहते हैं और जो यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट, वो मैनी वे में यूज़ होता है, राइट। मैंने आपको इससे पहले टॉपिक जो पढ़ाया था, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो इन्वायरमेंट का था, जिसमें कंपाउंड ऑफ द इन्वायरमेंट था। कंपाउंड ऑफ द इन्वायरमेंट भी दो पार्ट में डिवाइड था, एक नेचुरल, एक ह्यूमन मेड। अब नेचुरल इन्वायरमेंट किसको कहते हैं? जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स कंपेयर्स द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में ये प्लांट हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गया, इसको हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट बोलते हैं। और नेचुरल इन्वायरमेंट भी दो टाइप का होता है, एक लिथोस मतलब 4 टाइप का होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ठीक है। अब हम लोग लिथोस्फीयर किसको बोलते थे वो भी पढ़ेंगे। द सॉलिड क्रस्ट ऑन द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो हार्ड टॉप होता है ना सॉलिड क्रस्ट को, उसको हम लोग अर्थ में, एंड वो रॉक से बना होता है, मिनरल से बना होता है, और वो कवर होता है थिन लेयर ऑफ सॉइल। अब लिथोस्फीयर कंटेन लैंडफॉर्म। अब लिथोस्फीयर क्या कंटेन करता है? लैंडफॉर्म, प्लेटू, प्लेन्स, वैली, ETC। और मैंने आपको फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाया था, ये सब के बारे में भी पढ़ाया था।